बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो तो आपने सुन ही रखा होगा, जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। लेकिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों के बाद अब चौथे मैच की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुए है और एक दिन के बाद जुम्मे वाले दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में वुलंगाबा ब्रिस्बेन पर एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगी और बहुत ज़्यादा इबाम मौजूद था, बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि पता नहीं ब्रिस्बेन इस टेस्ट मैच की मेज़बानी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। लेकिन अब ये सारी बातें अपने अख्ताम को पहुंच चुकी हैं और भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें इस सीरीज़ में आखिरी पड़ाव के लिए अब ब्रिस्बेन में मौजूद हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहले एक दिन की क्रिकेट में मुकाबला हुआ जहां एरोन फिंच की क़यादत में टीम ऑस्ट्रेलिया फाते रही। फिर जदीद तर्ज की T20 क्रिकेट में भारत की टीम ने विराट कोहली के साथ मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया और अब टेस्ट सीरीज़ की बारी है। पहले टेस्ट मैच में कोहली कप्तान थे, अगले 3 टेस्ट मैचों में अजिंक्य रहाणे क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए क़यादत के फ़राइज़ विकेट कीपर टीम पेन अंजाम दे रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा दबाव में है और बुनियादी वजह यह है कि वो विकेट कीपिंग में उन चीज़ों पर पूरा उतर नहीं पा रहे हैं जिसकी वजह से वो टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और जो कुछ जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच में हुआ, जिसकी वजह से वार्नर उसके साथ जो है वो स्मिथ को पाबंदी का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से सामना करना पड़ा। उसके बाद वो वापस टीम में ज़रूर आए हैं लेकिन क़यादत के मनसब पर स्टिल टिम पेन मौजूद हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान SCG यानी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सीरीज़ का तीसरा टेस्ट मैच जो ड्रामाई अंदाज में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के बाद ड्रॉ पर अपने अख्ताम को पहुंचा था। उस टेस्ट मैच की बातें अभी तक हो रही हैं, उस टेस्ट मैच की बाज़गश्त अभी तक ख़त्म हो नहीं पाई है। लेकिन उस टेस्ट मैच में जिस तरह विहारी और अश्विन ने दबाव बढ़ाया ऑस्ट्रेलिया की टीम पर, शुक्रगुजार हैं कि ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स ने हाथों में आए हुए कैचेस को गिरा दिया। कप्तान टिम पेन से 3 गलतियां हुई और फिर भारत की टीम ने एक हारा हुआ टेस्ट मैच जो है वो बराबरी पर ख़त्म करके जो है अपने हौसलों को खासा बुलंद किया है, खासा बढ़ाया है। लेकिन चौथे टेस्ट मैच से पहले उनको एक और मुश्किल सूरत हाल का सामना है और उनके तेज़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जो हैं वो भी इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। सीरीज़ की शुरुआत से पहले ईशांत शर्मा बाहर हुए थे, फिर इब्तिदा में सीरीज़ में दस्तयाब नहीं थे और रोहित शर्मा जिन्होंने तीसरे टेस्ट मैच से वापसी की है टीम इंडिया में, अच्छा 50 उन्होंने किया है। फिर कोहली चले गए पहले टेस्ट मैच के बाद और उसके बाद पहले टेस्ट मैच में अनफिट हुए शामी। तो भारत की क्रिकेट टीम को मसाइल का सामना है और अब टीम ऑस्ट्रेलिया के कोच फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जस्टिन लैंगर ने यह कह दिया है जनाब कि IPL का टाइम ठीक नहीं है और IPL की वजह से भारत की क्रिकेट टीम इस बड़ी सीरीज़ में फिटनेस मसाइल से दो चार हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये नहीं है। हमारा टॉपिक है जनाब स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत। जी हाँ जनाब, उत्तराखंड के 23 साल के ऋषभ राजेंद्र पंत जिन्होंने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की थी और सही मानों में उन्होंने दबाव बढ़ाया था मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जेश हेज़लवुड के ऊपर, जब उन्होंने 118 गेंदों पर 12 चौकों और 3 छक्कों के साथ शानदार 97 रन किए थे। टेस्ट क्रिकेट में अपना तीसरा शतक लगाने से सिर्फ 3 रन की दूरी पर उनको पवेलियन लौटना पड़ा था। लेकिन उनकी बल्लेबाजी की तो अभी तक चर्चा हो रही है, लेकिन इस वक्त बात हो रही है जनाब ऋषभ पंत और स्टीव स्मिथ के एक मामले की, एक तनाज़े की, जो कि बढ़ने से पहले ख़त्म हो गया। लेकिन मामला कुछ इस तरह है कि ऋषभ पंत जिन्होंने बड़ी जारहाना बल्लेबाजी की थी, 83 के लगभग स्ट्राइक रेट से उन्होंने 97 रन स्कोर किए थे दूसरी इनिंग में, और एक ऐसे मौके पर जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स विकेट के लिए, जीत के लिए बहुत ज़्यादा जो थे वो कदम बढ़ा रहे थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश था, तवानाई थी। उस वक्त ऋषभ पंत ने चौके छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को ये सोचने पर भी मजबूर किया कि सिर्फ जीत के लिए नहीं सोचा, आप ये टेस्ट मैच हार भी सकते हैं। तो सही मानों में तो कदम उन्होंने बढ़ाया था। हुआ ये कि 5वें दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड टेस्ट मैच के कैमरे की एक आंख ने, जो कि स्टंप के साथ जुड़ा हुआ था, उसने ये दिखाया कि जनाब स्टीव स्मिथ जो हैं उन्होंने गार्ड को जो है वो ऋषभ पंत के जो बैटिंग गार्ड होता है, जो निशान लगाते हैं बैट्समैन, उसको जनाब उन्होंने मिटाने की कोशिश की और
उसके बाद स्टीव स्मिथ ने इस हवाले से बयान दिया। उन्होंने कहा ये जो कुछ हुआ फील्डिंग में हम अमूमन ऐसा करते हैं, और उन्होंने कहा कि क्योंकि हम फील्डिंग में मौजूद थे और हमारे बॉलर्स गेंद कर रहे थे तो मैं इसलिए ये फुट मार्क्स बना रहा था, लेकिन बैटिंग क्रीज पर वो ये कर रहे थे, ये पॉपिंग क्रीज बैटिंग की समझ से बाहर है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान टिम पेन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दबाव में थे, उन्होंने भी कुछ जुमलों का सहारा लिया लेकिन बात को वो बना नहीं पाए। फिर दूसरी तरफ इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं, और माइकल वॉन, माइकल क्लार्क, शेन वॉन, ये वो लोग हैं जिन्होंने तो सीधा कह दिया था कि जनाब जब भारत की टीम 36 पर आउट हुई तो ये भारत की टीम के लिए इतना आसान मुकाबला होगा नहीं, और भारत की टीम यहाँ से बिना जीते हुए ही घर लौटेगी। और पहले टेस्ट मैच के बाद लोगों ने देखा कि मेलबर्न में भारत की टीम ने जीत हासिल की, सिडनी में उन्होंने मैच को ड्रॉ किया, कोहली के बगैर भारत की टीम कदम जमा रही है, खड़ी हो रही है, ये देखने वाली बात है। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन जारहा मिजाज बल्लेबाज इस समय उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला ऋषभ पंत और स्टीव स्मिथ के मामले में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वीरेंद्र सहवाग की, और जुमलेबाजी करने में तो खैर वो अपना एक मिसाल रखते हैं, और उन्होंने कहा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। ये उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक पैगाम छोड़ा, और इस पर उन्होंने बहुत कुछ कहा, और इस तमाम सूरत हाल पर एक बहस चल निकली है कि क्या ये गेम ऑफ जेंटलमैन के साथ खेलवाड़ है, क्या स्मिथ जो थे उन्होंने खेल के साथ ये ठीक नहीं किया। मुझे थोड़ा सा याद आता है जब 2005 में पाकिस्तान के दौरे पर भारत की क्रिकेट टीम मौजूद थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में जो है वो टेस्ट मैच जारी था, और वहाँ पर मैदान से बाहर आई थिंक ये फैसलाबाद था, अब ये मुझे श्योर नहीं है फैसलाबाद था या पिंडी था। बहरहाल हुआ ये कि एक गैस सिलेंडर का जो है वो धमाका हुआ ग्राउंड से बाहर, और थोड़ी देर के लिए खेल रुक गया। तो वहाँ पर हमारे बूम बूम शाहिद आफरीदी जो थे, उन्होंने पिच के ऊपर जो है वो स्पाइक्स जो थे वो जाकर उन्होंने ऐसे घुमा दिए, अपने पाँव से जो है ऐसे अपना पाँव घुमा दिया, और हुआ ये कि वो जो कैमरा था उसने इस मामले को जो है वो महफूज कर लिया, और उसके बाद बड़ी लेदे हुई, और शाहिद आफरीदी जो है उनको फ़ाइन भी हुआ था। मैच रेफरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के उन्होंने इस मामले को बड़ा संजीदगी से देखा था, क्योंकि उन्होंने तो क्रीज़ पर आकर ये सारा काम कर दिया था, लेकिन स्मिथ ने ये काम क्रीज़ पर आकर नहीं किया। उन्होंने जो बैटिंग गार्ड बैट्समैन लेता है उसको मिटाने की कोशिश की थी, हालांकि उसके बाद वाज़ेह तौर पर कैमरे की आंख पर यह देखा जा सकता है कि ऋषभ पंत जो थे उन्होंने फ्रेश गार्ड लिया और फ्रेश लकीरें उन्होंने अपने जो है वो लगाई अपनी स्टांस के लिए बैटिंग क्रीज पर खड़े होकर। लेकिन बहरहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान ये जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला है, वो एक मुकाबला ग्राउंड के अंदर और एक मुकाबला ग्राउंड के बाहर हो रहा है, और इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, और इस समय को ये कह सकते हैं कि मुश्किल सूरत हाल में जो है वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मीडिया को बहुत ज़्यादा खबरें मिल रही हैं, और इस चौथे टेस्ट मैच से पहले दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है स्टीव स्मिथ के ऊपर। बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर उन तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। अगर मुझे याद पड़ता है तो जब भी कोई टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती है या इंग्लैंड का दौरा करती है तो उनका मीडिया जो है वो मेहमान टीमों पर झपकता है, उनकी इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है कि जिससे उनके खिलाड़ी जो है वो ड्रेसिंग रूम में ख़ुद पर दबाव महसूस करें। 2018 में जब मैं इंग्लैंड के दौरे पर टीम पाकिस्तान के साथ था तो लॉर्ड्स में पाकिस्तान की टीम सरफराज अहमद की क़यादत में चैम्पियन बनी, और वहाँ पर जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, सरफराज थे या आई थिंक असद शफीक, नहीं ख्याल है सरफराज ही थे, तो वहाँ पर इंग्लिश सहाफ़ी ने जो है वो सरफराज अहमद से सवाल किया कि आपके जो दो खिलाड़ी हैं बाबर आजम और असद शफीक, वो जनाब स्मार्ट वॉच इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेस्ट मैच के दौरान, और क्या उनको इस स्मार्ट वॉच पर पैगामात मिल रहे हैं। तो बिल्कुल वो जो पाकिस्तान की जीत थी वो इस खबर की तरफ चली गई, और एकदम मीडिया में इस खबर का बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ, बहुत ज़्यादा बात हुई। तो बहरहाल ऋषभ पंत ने जिस अंदाज में 97 रन स्कोर किए हैं, उत्तराखंड के 23 साल के बल्लेबाज ने अपने आप को मनवाया है। बहरहाल विकेट कीपिंग के हवाले से उनको बहुत कुछ अभी करने की ज़रूरत है, और क्या सवाल ये भी उठ रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को दूसरा माही यानी भारतीय क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन बड़े शानदार विकेट कीपर और जिनकी क़यादत में भारत की टीम चैम्पियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड T20 जीती, माही महेंद्र सिंह धोनी के बराबर खड़े होंगे।
कद बहुत बड़ा है, लेकिन ऋषभ पंत के लिए सफ़र बहुत लंबा है। और एक बात तो तय है कि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ये बात साबित की है कि वो टीम इंडिया की ज़रूरत है, और इस ज़रूरत को जो है वो टीम इंडिया भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठा रही है। और जब भी तारीख़ में लिखा जाएगा सिडनी टेस्ट की कहानी को, तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि सही मानों में रविचंद्र अश्विन और हनुमान विहाड़ी ने जिस तरह मैच को 242 लगभग गेंदें खेलकर बचाया, उसमें सही मानों में तो ऋषभ पंत की जारहाना बल्लेबाजी ने किरदार अदा किया था। बहरहाल जनाब, यहाँ पर खेल के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है, और देखते हैं कि जुम्मे से ब्रिस्बेन में शुरू होने वाले टेस्ट मैच में क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपके खुलूस, आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत का। सैयद याहिया हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।